नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। करीब 4 साल नहीं, मतलब 4 साल से ज़्यादा ही हो गए इस गाड़ी को। 2022 जून में हमने ली थी। 60,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। इस गाड़ी ने भी साथ दिया है और बहुत से एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत कम वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे रिगार्डिंग ये ओकिनावा प्रेस प्रो के रिगार्डिंग, जो कि एक बजट ईवी है और मार्केट में बहुत बिकी है, पर किसी फ्लॉस के कारण, कंपनी की कुछ कमियों के कारण ना, मुझे नहीं लगता ये टिकेंगी। और अभी भी वैसे भी इसके सेल्स बहुत गिर चुके हैं। तो मैं आज आपको पूरा रिव्यू दूंगा इस गाड़ी का, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड रिव्यू, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ना, मैं इसे आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू दे देता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या, मतलब छोटे मोटे फीचर्स हैं और क्या है। तो अगर मैं चारों तरफ से, मतलब एक ओवरऑल इसका डायमेंशन देख लीजिए। अगर सामने से बात करूँ ना, अगर सामने से इसमें बात करूँ मैं, तो इसमें ना LED बेस्ड लाइट्स आती हैं, जिनका थ्रो मुझे बहुत अच्छा लगा। कंपटीशन में दूसरी गाड़ियों से भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने देखा है इसके लाइट से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना इसने कभी कोई इशू किया है। टायर्स की बात करूँ तो इसमें डिस्क ब्रेक्स आते थे, ये अलॉयस के साथ, जिसका डिज़ाइन बहुत सही लगता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। नेगेटिव और पॉजिटिव जब बताऊँगा ना, तब ये इंडिकेटर्स तो अपने LED बेस नहीं रहते, इसमें नॉर्मल आते हैं। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है ना, ये डिजिटल नहीं रहता है। ये जो पुराने गेम्स खेलते थे ना हम, अभी तो ये देखिए, ये जो पुराने गेम्स खेलते थे, LCD डिस्प्ले बोलते हैं इसको, तो LCD डिस्प्ले आता है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता था, ये कितने किलोमीटर्स चल गई है, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि ना ये ना करीब लेने के 1 साल बाद से ही ना ये ऑलमोस्ट फ्लिकर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब ना ये बंद होता है, फिर वापस ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो गाड़ी 60,000 से बहुत ज़्यादा ही चल चुकी है। कंपनी वालों ने इसे दिक्कत ये होती है ना कि वारंटी में चीज़ें रिप्लेस हो जाती है। पर ये 1-1.5 साल बाद इशू आना स्टार्ट हुआ था। और मुझे 2500-3000 रुपये डिस्प्ले के लिए देना ठीक नहीं लगा था, क्योंकि गाड़ी ने और भी खर्चे मांगे। मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी ये छोटा सा वॉक अराउंड देख लीजिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये ट्रिप बैटरी परसेंटेज आपको दिखा देता है। परसेंटेज तो नहीं दिखाता ना, रेंज दिखाता है कितना देगी। इसमें आपको अपने अंदाजे से चलना पड़ता है भाई, सिंपल सी बात है, जो कि इसने स्टार्टिंग में धोखा भी दिया था। 2 मिरर्स हैं, ये मिरर टूट गया अभी कुछ दिन पहले गिर के। और अगर मैं इसके बूट स्पेस, डिग्गी की बात करूँ, तो भाई इसमें कुछ नहीं आता है। इसका जो मतलब एक नेगेटिव बोल सकते हैं, कुछ नहीं आता है इसमें, ठीक है। ये पार्ट्स रहते हैं, टूल किट। ये इसमें जो फुट रेस्ट रहता है, इसमें कंपनी की तरफ से आता नहीं है, मैंने लगवाया था, पर ये इतनी फालतू चीज़ है कि ये बार बार निकल जाता है। ये इसमें दोस्तों लिथियम आयन बैटरी आती है इसमें। ये लिथियम आयन बैटरी है, जो कि डिटैचेबल रहती है, मतलब इसको डिटैच कर सकते हैं, बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। ये MCB दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये बंद करते हैं। और बाकी कुछ ऐसा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं अब मैं ना इसमें स्टार्ट करता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव से ना मैं चीज़ें जो है आपको बताना स्टार्ट करूँगा कि इस गाड़ी में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि आपको 2026 में गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। चलिए देखिए दोस्तों, गाड़ी का जो सबसे पहला नेगेटिव मैं बताना चाहूँगा ना, जो कि मुझे लगता है वो एक गाड़ी में सबसे मेन चीज़ होती है, गाड़ी के सस्पेंशंस, जो गाड़ी के ओवरऑल कंफर्ट को डिज़ाइन करने में, या फिर ओवरऑल कंफर्ट जो देता है ना आपको, उस पे हेल्प करता है। तो इस गाड़ी के जो सस्पेंशंस है ना, चाहे ये आगे के सस्पेंशन, देखो इसमें ना अभी कुछ प्रॉब्लम आए थे, टूट गए थे, तो क्या किया सर्विस वालों ने, इसे बांध के दे दिया है, क्योंकि उनके पास इसके कोई पार्ट्स ही नहीं है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है। सस्पेंशन की बात करूँ ना, तो ये देखो, ये सस्पेंशन दिखने में तो दिख रहा है कि ये सस्पेंशन है, पर ये कोई काम का नहीं है। ना ये कंप्रेस होता है, ना ही कुछ होता है। ये इतने घटिया क्वालिटी के सस्पेंशन है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं सीधी बात करूंगा, कोई झूठ बात नहीं करूंगा। इतने घटिया क्वालिटी के सस्पेंशन है ये, कि अगर किसी को कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो मैं इस गाड़ी की बात करूँ, तो ये सिंगल आदमी इसमें बैठ के चल सकता है। 2 लोग बैठते हैं, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। क्योंकि इसमें दूसरा डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि इसमें फुटरेस्ट नाम की चीज़ नहीं आती। इसमें इन्होंने दिया हुआ है ये लगाने का, पर इसमें फुटरेस्ट नहीं लगता है।
इन्होंने मुझे लगा के दिया था वो बार बार निकल जाता है, और जब पहले और एसेसरीज़ के पार्ट में पहले आया करता था पर अब आता नहीं है। तो ये दूसरा पार्ट। तो जो दो सबसे कंफर्ट के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं ना, सस्पेंशन और ये फुट रेस्ट, इस गाड़ी में आता ही नहीं है। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा सीट्स, गाड़ी के सीट्स। गाड़ी की सीट्स की बात करूँ, ये कवर तो ऊपर से लगाया गया है, ये जो कुशन है ना, ये भी बहुत थर्ड क्लास है। जो कुशन्स की क्वालिटी है ये भी बहुत थर्ड क्लास है। मतलब गाड़ी में कंफर्ट के रिगार्डिंग कुछ किया ही नहीं गया है। गाड़ी इतनी अनकंफर्टेबल लगती है, मतलब छोटे से भी गड्ढे आपको पता चलते हैं, ठीक है। तो कंफर्ट के मामले में मैं लास्ट में जब पॉइंट्स दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चौथी चीज़, गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी। ये पहले दिन से ही फालतू टाइप की थी, बाद में तो ये वाइट हो गया। देखो इतनी चीप क्वालिटी दी गई है ना। बटन्स देख सकते हो आप, बटन्स तो फिर भी ठीक है यार। ये सब जो मोड्स के दिए हुए हैं, देखो इसमें ना 3 मोड आता है। ये इको मोड, ये स्पोर्ट मोड। इसमें ना स्पीड लॉक रहती है 40 में। ये स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में ही मोस्टली गाड़ी चलती है, क्योंकि इसमें स्पीड लॉक नहीं रहता। इसमें अपने मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करती है। और ये टर्बो मोड रहता है जो ओवरटेकिंग के टाइम पे आता है। तो इसका ऐसा है इस गाड़ी का कि हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब होता रहता है। ये मोड्स के बटन्स ना जाने कितने बार ख़राब हुए होंगे। गाड़ी में मेंटेनेंस की बात करूँ मैं कि 4 साल में क्या मेंटेनेंस मांगा है गाड़ी ने, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी नॉर्मल सर्विस हुआ करती थी, जो कि मैं शोरूम से जाके करवाता था, सर्विस सेंटर से, जो मेरे घर के पास में ही था, जो बाद में बंद हो गया और कहीं और शिफ्ट हो गया। तो जो वर्कर्स वहाँ काम करते थे उन्होंने अपना शॉप डाल लिया छोटा छोटा, तो एक मैंने पहचान बना ली थी, तो मैं वहाँ से अभी करवाता हूँ। तो सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस था वो आप लोग शॉक होंगे सुन के, मेरा बहुत अच्छा रहा। पूरा काम हो जाता था, मैं टाइम टू टाइम अपनी सर्विस करवाता था, तो गाड़ी उसके बाद स्मूथ चलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब दिक्कत तो कंपनी से रिलेटेड ही है। तो अगर मैं बताऊँ ना मेंटेनेंस की बात, तो मेंटेनेंस में सबसे पहली बात भाई, इसकी ये जो एक्सेलरेटर है ना, ये 2 बार रिप्लेस हो चुका है। और इसकी कॉस्टिंग मैं आपको बताऊँ, 1200 रुपये। जी हाँ, 1200 रुपये। एक तो इसकी प्लास्टिक क्वालिटीज़ इतनी ख़राब है और इसके हर पार्ट्स इतने महंगे रहते हैं। 1200 रुपये का 2 बार एक्सेलरेटर चेंज हो चुका है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, अभी क्या हुआ था ना, ये मोड़ने पे ना, यहाँ पे ना एक ना रॉड की तरह रहता है, आपको पता होगा। ये स्टेयरिंग रहता है, उसके नीचे एक रॉड रहता है दोस्तों, वो टूट गया था बीच में। वो जो उसे जोड़ता है ना, जो जोड़ता है जो पार्ट, वो टूट गया था। उसकी कॉस्टिंग थी 800 रुपये। मैं नॉर्मल सर्विस करवाने गया था, मेरा बिल बना था 3000 रुपये का दोस्तों। 3000 रुपये, मतलब समझ रहे हैं, इस गाड़ी के लिए 3000 रुपये, जिसमें क्वालिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं। और मैंने कुछ नेगोशिएट करके वो 2400-2500 रुपये के आसपास करवाया। और ठीक 2 दिन बाद गाड़ी चलते चलते स्टीयरिंग ही, मतलब ये पार्ट ही ऊपर आ गया था। तो मेरी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी उनसे। उन्होंने फिर करके दिया काम, वो सब अलग चीज़ है। पर गाड़ी ने टाइम टू टाइम हमेशा मेंटेनेंस मांगा है। ये 2 चीज़ मैंने बताया, और ये टोटल 2500 का बताया। 1200 का 2 बार एक्सेलरेटर चेंज हुआ है। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो बैटरी होता है ना, जिसमें ये जो सॉकेट होता है जिससे हम चार्ज करते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, जिसमें ये फिट है, तो ये अगर मैं इसे खोलूँ अभी, तो दोस्तों मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, तो ये जो पार्ट है ना ब्लैक वाला जिसमें फिट हुआ है दोस्तों, ये भी चेंज हुआ है। मतलब टाइम टू टाइम इसमें चीज़ें खराबी आती है और चेंज होता है, और सबका प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये जो बड़े बड़े पार्ट्स है, ये 2500 रुपये का पार्ट था वो जो चेंज हुआ है, समझे आप। तो गाड़ी अभी यहाँ से चार्ज होती है, वो चेंज हुआ है और अभी वो वापस से ख़राब हो चुका है। ये यहाँ से चार्ज होती है गाड़ी, और उन्होंने बताया कि ये भी एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, ये भी चेंज होगा। तो गाड़ी में मेंटेनेंस तो है, जितनी कि हमें ये 92,000 ऑन रोड की गाड़ी पड़ी थी, और जिसमें मेंटेनेंस तो ठीक ठाक मांगती है गाड़ी एक टाइम के बाद। मतलब सर्विस करवाओ या ना करवाओ, पार्ट्स तो चेंज होते हैं। एक बार अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूँ ना, तो गाड़ी मेरी एक बार ब्रेकडाउन हुई थी 1 साल के अंदर ही, उसके बाद कभी ब्रेकडाउन नहीं हुई है। तो क्या हुआ था ना, इसमें एक चीज़ अच्छी थी, सर्विस क्वालिटी अच्छी थी। RSA वाले आ गए थे, उन्होंने पहले तो मैकेनिक भेजा था वहाँ पे जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की थी। उन्होंने बनाने की कोशिश की पर उनसे बना नहीं, और सब चीज़ वारंटी में रिप्लेस हुआ था। इसमें अंदर एक कंट्रोलर रहता है, वो चेंज होना था, तो वो चेंज हुआ था, बाकी रिप्लेस हो गया था। अब मैं बात करूँ और क्या मैंने चेंज करवाया, तो दोस्तों मैं टायर्स की बात करूँ ना, तो इसमें कंपनी से ना राल्को के टायर्स आते हैं, जो कि बहुत ही थर्ड क्वालिटी टायर होते हैं। तो इस गाड़ी में टायर भी 2 बार चेंज हो चुके हैं। नहीं पता क्या होता है इस गाड़ी में, इसके सस्पेंशंस इतने ज़्यादा लो क्वालिटी के सस्पेंशंस हैं कि टायर पे पूरा प्रेशर जाता है। 2 बार टायर पंचर हो चुका है। ये मेरा
दूसरा टायर है, ये अपोलो के टायर्स हैं। इसके पहले मैंने सीएट के टायर्स डलवाए थे, उसके पहले तो ये राल्को के आते हैं। सामने वाले टायर चेंज हुए नहीं है, वो वही है थर्ड क्लास जो कि स्लिप करते रहते हैं। तो पॉजिटिव्स की बात करूँ ना, तो पॉजिटिव्स तो भाई यही थे कि उस समय मार्केट में कंपटीशन में ज़्यादा कुछ था नहीं। ओला था जिससे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे, एथर थी जो हमें महंगी लग रही थी। मेरा ये था कि 1 लाख के अंदर अगर गाड़ी आ जाए तो बहुत सही है। इसका रेंज जो था कंपनी 90+ क्लेम करती थी इको मोड में, और इको मोड में इसने दिया भी है। बाकी 70 मैं लेके चलता था, 70+ देती थी, पर मैं 70 लेके चलता था। 4 साल के बाद इसका रेंज बिल्कुल गिर चुका है, 50 से 60 के बीच में ये रेंज देती है। पर अभी हमारी रनिंग भी कम हो गई है, उस समय रनिंग बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। तो डेफिनेटली पैसे तो इसने बहुत बचाएँ। तो कभी कभी खलता भी नहीं है, जब ये ऐसे खर्चे मांगती है तो खलता नहीं है, क्योंकि बहुत पैसे बचाएं। और टाइम टू टाइम जब मैंने सर्विस करवाई तो गाड़ी ने साथ भी दिया। ऐसा नहीं है कभी बीच रास्ते में इसने छोड़ दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीच रास्ते में छोड़ दिया हो। वो मैं पहले साल की बात बता रहा हूँ जब पूरे अंडर वारंटी चीज़ें कवर हो गई थी। तो दोस्तों, अगर मैं ना पॉइंट्स की बात करूँ इस गाड़ी में कि मैं इसको क्या पॉइंट्स देना चाहूँगा, तो देखो सस्पेंशन के मामले में, तो भाई सस्पेंशन के मामले में आउट ऑफ 10 भाई मैं क्या बोलूँ। ये सिर्फ दिखने वाले सस्पेंशन से मैं 2 नंबर दें, 2 भी नहीं भाई, मैं 1 नंबर दूंगा। सस्पेंशंस बहुत ही फालतू टाइप के सस्पेंशन है। बॉडी क्वालिटी ठीक नहीं है। ये आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं, 1-2 स्क्रैचेस तो गिरने से, और बाकी नहीं पता कहाँ से स्क्रैचेस आ गए। अब प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो आप खुद देख लो, ये मीटर देख लो, ये ख़राब होना स्टार्ट हो गया, पर मैं इसे चेंज नहीं करवाऊँगा, ठीक है। इंडिकेटर देखो, अभी कुछ ना कुछ मैं बोलता हूँ ना, हॉर्न इसमें ना 2 हॉर्न देते हैं। देखो ये हॉर्न ना, ये और ये बज रहा है, ये ख़राब हो गया। और ये इसका एक बार का नहीं है, हमेशा ख़राब होता है और हमेशा रिप्लेस होता है। तो चलो मैं एक फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूँ कि 2026 में आपको ओकिनावा प्रेस प्रो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मैं अपना वर्डिक्ट दूँ, फाइनल वर्डिक्ट दूँ कि ये गाड़ी 2026 में आपके लिए बनी है कि नहीं, तो यार मेरा सीधा सीधा आंसर रहेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं। आज से 4 साल पहले उतने ऑप्शंस नहीं थे। हीरो अपनी नई गाड़ी लॉन्च करने जा रहा था, टीवीएस में वेटिंग चल रही थी। टीवीएस भी जो iQube आती है वो अपने नए वेरिएंट्स लॉन्च करने जा रहा था। मार्केट में थी एथर 450X और ओला थी। ओला में बहुत दिक्कतें आ रही थी, आज का मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है, उन्होंने सुधारा कि नहीं, पर एथर और iQube तो बहुत सही चल रही है। बाकी बजाज, चेतक, हीरो ये सब बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं आज की बात करूं तो दोस्तों, मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आपको इतनी रेंज वाली ही गाड़ी चाहिए तो आप जाके iQube उठा लीजिए। उसका जो बेस मॉडल आता है, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, वो अंडर 1 लाख आ जाता है, तो आप वो ले लीजिए। पर दोस्तों ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी मतलब वो जो कुछ गाड़ियाँ आती है ना जो सिटी पर्पज़ के लिए आपको दिखती होगी मार्केट में, जो लोग सामान या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो तब उसके लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हैं जिसमें आपको सामान ढोना हो, क्योंकि कंफर्ट के मामले में तो ये कुछ भी नहीं है। आगे इसमें एक प्लस पॉइंट है कि स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है एक कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें बूट स्पेस तो है नहीं। तो ये है कि आपको यहाँ लेग स्पेस अच्छा मिल जाता है, कंफर्ट अच्छा, मतलब पैर के लिए लेग स्पेस अच्छा मिल जाता है, कंफर्ट तो नहीं बोलूँगा मैं। तब इस गाड़ी को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आज भी इसके रेट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है। मैं कुछ दिन पहले जब सर्विस सेंटर गया था, तो गाड़ी में ना सस्पेंशन का सुधार हुआ है, ना कंपनी ने कोई सुधार किया है, सिर्फ कलर्स इन्होंने नए लॉन्च कर दिए। तो दोस्तों मेरी मानिए 2026 में ये गाड़ी बिल्कुल आपके लिए नहीं है। आप दूसरी कंपनी में जाइए, और बेशक जाइए, मैं ये खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई गलती नहीं है इसमें यार, जो कमी है वो कमी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। मुझे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने गाड़ी का ध्यान रखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।